हम सभी को केक पसंद आता है और केक बनाना हमें बहुत मुश्किल लगता है। हम ये सोचते हैं कि महंगे टूल्स कहाँ से लाया जाए जिसे केक बनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। घर में रखे हुए बर्तनों से सिंपल तरीके से एकदम मार्केट जैसा स्पॉन्जी केक घर पे बनाया जा सकता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप केक बना लिया जाए। तो रेसिपी पसंद आती है, टेक्निक पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो केक बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है, जिस भी बर्तन में आप केक को बेक करेंगे उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर ले ऑयल से। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया था 1 चम्मच। अच्छी तरह से चारों तरफ से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बटर पेपर लगा दिया है। अगर बटर पेपर नहीं है तो 1 चम्मच आटा या मैदा डस्ट कर दीजिए और चारों तरफ फैला दीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप होता है, जिस भी बर्तन में आप केक को बेक करेंगे उसे प्रीहीट कर लें। तो मैं यहाँ पे कढ़ाई में बेक कर रही हूँ। आप कुकर में कर सकते हैं, अवन है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। 180 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे कढ़ाई में नमक डाल दिया। ये काफ़ी साल पुराना नमक है। स्टैंड लगा दिया, ढक्कन रख के प्रीहीट होने के लिए छोड़ दिया। अब एक बाउल लेंगे। अब इसमें एकदम मेज़रमेंट का ध्यान रखेंगे। 1 कप गुनगुना पानी लेंगे। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना पानी लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून कॉफ़ी का पाउडर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कॉफ़ी पाउडर डालने से केक में बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है। अगर आपके पास घर में दूध नहीं है तो बिना दूध के भी आपका कॉफ़ी जो है, केक जो है वो परफेक्ट बन के तैयार होता है। तो कॉफ़ी घोल को हम साइड करेंगे। एक बाउल फिर से लेंगे। यहाँ पे 1/2 कप ऑयल लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है, सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया है। आप बटर भी मेल्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप मैंने गुड़ का पाउडर लिया है। आप चीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत हेल्दी तरीके से बना रही हूँ इसलिए मैंने गुड़ ले लिया है। अभी अच्छी तरह से ऑयल और गुड़ को मिक्स कर देंगे। उसके बाद जो हमने कॉफ़ी का पानी तैयार करके रखा है उसको पूरा डाल देंगे और इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरह से गुड़, ऑयल और कॉफ़ी के पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे साइड करेंगे। अब फिर से एक बाउल लेंगे, उसके ऊपर छन्नी लगा देंगे। 1 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। यहाँ पे मैं गेहूं का आटा का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब केक में गेहूं के आटे का फ्लेवर ना आए इसके लिए मैंने आधा कप मिल्क पाउडर डाल दिया है। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे कोको पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर का केक बना रही हूँ इसीलिए कोको पाउडर। 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। सबको अच्छी तरह से छान लेंगे। केक बनाते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो इससे क्या होगा ना, केक हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। मार्केट से भी अच्छा बना करके आप घर में तैयार कर सकते हैं। पहला तो केक टिन को आप ग्रीस करके रख लीजिए। दूसरा, आप जिस भी बर्तन में केक को बेक करना चाहते हैं उसे प्रीहीट कर लीजिए। तीसरा, जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसे आप छान करके लीजिए। तो यह हमने छान लिया है। अब जो हमने लिक्विड तैयार करके रखा था कॉफ़ी का, गुड़ का और ऑयल का, उसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डाल देना है। डालने के बाद इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो केक का बैटर है वो एकदम परफेक्ट है। मुझे अलग से दूध मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मान लीजिए आपका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो ना, तो 1-2 टेबलस्पून जो है आप दूध मिला दीजिएगा। अब सबसे लास्ट में मैं 1 टेबलस्पून विनेगर मिला रही हूँ। इससे क्या होगा, केक जो हमारा है एकदम जालीदार बन के तैयार होगा, एकदम स्पॉन्जी बन के तैयार होगा और केक का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए आपके घर में विनेगर नहीं है तो 1 नींबू का रस लीजिए, उसको छान लीजिए और फिर उसको डाल दीजिए। केक का बैटर जो है वो इस तरह से रिबन की तरह गिरना चाहिए। तो केक का बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब जो हमने केक टिन को ग्रीस करके रखा था उसके अंदर बैटर को डाल देना है। अब हमें ज़्यादा देर नहीं करना है। आप देख सकते हैं बैटर है जो एकदम रिबन की तरह गिर रहा है। तो सेम इसी तरह से तैयार होना चाहिए। अब हल्का सा टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाए। इधर हमारा कढ़ाई जो है वो प्री हीट हो चुका है। तो अब केक के बर्तन को इसके अंदर रख देंगे और ढक करके लो टू मीडियम फ्लेम पे
40 से 45 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर डिपेंड भी करता है कि गैस का फ्लेम आपका कैसा है और कढ़ाई का तला कितना मोटा है। तो 30 मिनट्स के बाद एक बार आप चेक कर लीजिएगा। मैंने 30 मिनट के बाद चेक किया था तो वो नहीं हुआ था, मैंने वापस से ढक दिया। अब दोबारा चेक कर रही हूँ 45 मिनट में जो नाइफ है वो एकदम क्लियर निकल गया है, यानी केक जो है हमारा तैयार हो गया है। तो कढ़ाई से नीचे उतार देंगे और इसे ढक करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और अच्छी तरह से इसे ठंडा होने देंगे, क्योंकि गरम गरम में डिमोल्ड करेंगे तो केक हमारा जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, वो टूट जाएगा। तो आधे घंटे के बाद ये छूने लायक हो गया था, तो मैं इसे नाइफ से चारों तरफ से डिमोल्ड कर ले रही हूँ। अब यहाँ पे एक प्लेट रखेंगे और इस तरह से पलट लेंगे और हल्का हल्का बर्तन को टैप कर लेंगे, यह आसानी से निकल जाता है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, टिन एकदम क्लियर निकल गया है। अब जो हमने बटर पेपर लगाया था उसको निकाल लेंगे। तो अच्छी तरह से घर में रखे हुए बर्तनों से, कुछ ज़्यादा महंगे टूल का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है और एकदम परफेक्ट केक हमारा स्पॉन्जी एकदम सॉफ्ट केक बनके तैयार हो गया है। तो अब हम पहले इसे सीधा कर लेंगे। चॉकलेट फ्लेवर का बना रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर चॉकलेट को मैं पोर करूँगी। तो इसके लिए मैंने एक थाली लिया है, इसके ऊपर स्टैंड रख दिया है। इस स्टैंड के ऊपर चॉकलेट केक जो हमने बनाया है उसको रख देंगे, ताकि जो भी चॉकलेट हो वो थाली के अंदर ही गिरे, कुछ भी वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे एक कटोरी में मैंने डेयरी मिल्क चॉकलेट लिया है और 2 छोटा चम्मच कोको पाउडर लिया है। इसे डबल बॉइलिंग पे चढ़ाएंगे। तो सॉस पैन में पानी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था, उसके ऊपर चॉकलेट वाले बाउल को रख देंगे। डायरेक्ट बाउल को गैस पे नहीं रखेंगे, वरना चॉकलेट जो है वो हमारा कड़वा हो जाएगा। तो डबल बॉइलिंग पे इसे हमें मेल्ट करना है। तो यहाँ पे हल्के हल्के मतलब फ्लेम को मैंने लो रखा है, पानी हल्का हल्का भाप ऊपर आ रहा है और चॉकलेट हमारा मेल्ट हो रहा है। तो चॉकलेट अभी काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो मैं 1 टेबलस्पून दूध मिला दूंगी, अच्छी तरह से मेल्ट होने दूंगी। मैं यहाँ पे केक के ऊपर चॉकलेट को पोर करूँगी। अगर आपको डिज़ाइन बनाना होना तो आप गाढ़ा ही रहने दीजिएगा और पाइपिंग बैग में भर के आप अच्छी तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चॉकलेट यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, तो अब उतार लेंगे और केक के ऊपर इसे पोर कर देंगे। आप चम्मच से भी इसे फैला सकते हैं, या फिर अगर आपके पास स्पैचुला हो तो उसे अच्छी तरह से हल्के हाथों से चारों तरफ से इसे फैला दीजिए चॉकलेट को। तो ये बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो जाता है। आप अपने मन मुताबिक जो भी आपको पसंद हो आप इसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल तरीका रख रही हूँ, लेकिन केक के स्वाद में कोई कमी नहीं होगी, सिर्फ डिज़ाइन ही थोड़ा सा सिंपल रहेगा। केक एकदम हमारा जो है वो परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट को अच्छी तरह से पोर कर दिया है। थोड़ा सा चॉकलेट को मैं ग्रेट करके इसे ऊपर से स्प्रिंकल कर दे रही हूँ, ताकि थोड़ा सा ऊपर से देखने में ये लुक वाइज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, ब्यूटीफुल लगे। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट को अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दिया है ग्रेट करके। अब इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ दिया था मैंने। 1.5 घंटे के बाद मैं इसे फ्रिज से निकाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हमने चॉकलेट पोर किया था वो अच्छी तरह से केक के ऊपर सेट हो चुका है। तो स्टैंड से हटा के इसे अलग बर्तन में रख लेंगे। तो ये मैंने रख लिया है। अब काट के भी दिखाती हूँ कितना परफेक्ट बना है, एकदम सॉफ्ट बना है, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अगर आप घर में केक बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि केक एक ऐसी चीज़ है जो सभी को पसंद आती है, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बुज़ुर्ग हो, सभी को अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हैं एकदम जालीदार, बारीक जालीदार वाली केक हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। काटने में भी कोई परेशानी नहीं, आप देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की ये जो रेसिपी है, ये जो केक बनाने की टेक्निक है, आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।